हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि लव चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। और हर मैसेज को क्लैरिफाई करूँगी टैरो से, ठीक है। तो आप लोग बातचीत कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कम कर रहे हैं, जो भी रीज़न है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सूरत हाल से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं जनाब, लव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सबसे पहला मैसेज, आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, वी विल बी टुगेदर अगेन, I wish things could be different. We both know if I'm not. We both know I'm not the one for you. Okay. I know I was a distraction from your pain. I hide behind material things. I want you. Still, I want you. Okay. I feel you even though we are apart. वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा लग रहा है कि आपने अपने माइंड में अपने किसी एक्स को सोचा है, जिसकी तरफ से ये चैनल मैसेजेस, लव मैसेजेस आ रहे हैं। सबके साथ ये बात जा भी सकती है, बहुतों के साथ नहीं जाएगी। आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें आप दोनों एक दूसरे से ना चाहते हुए भी दूर हो गए, और कुछ लोग ऐसे भी दूर हुए जिसमें आप एक दूसरे को ये कह ही नहीं सके, ये एक्सप्लेन ही नहीं कर सके कि आप दोनों के दरमियान दूरी हुई क्यों है। एंड अगर आप अभी भी साथ में हैं तो मे बी ये चीज़ आप दोनों के दरमियान बिल्डअप हो रही है, एंड इट विल टेक प्लेस सूनर और लेटर, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कि मुझे अच्छी तरीके से पता है या पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। हम दोबारा से एक होंगे, लेकिन जो सूरत हाल है, मेरी ख्वाहिश थी कि ये हालात ज़रा मुख्तलिफ होते, चीज़ें ज़रा डिफरेंट होती, चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ होती। और हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि एटलीस्ट मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बना हुआ। अब बनी हुई हो या बना हुआ हो, आप जेंडर अपने हिसाब से ले लें। मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हारी बहुत सारी तकलीफ़ों में से एक डिस्ट्रैक्शन रहा हूँ, कि या तो तुम मेरे साथ होते हुए कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को भुलाने में कामयाब हो सकती थी, होती रही हो, या तुम्हें कुछ वक्त के लिए अपनी प्रॉब्लम्स तुम भूल जाती थी, तुम्हारी तकलीफ़ में कमी आती थी, सो एंड सो फोर्थ। और मैंने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, तमाम बातों को देखते हुए, तमाम चीज़ों को महसूस करते हुए, अपने आप को बहुत ही दुनियावी चीज़ों में, मादी चीज़ों में, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ना, उसके पीछे अपने आप को छुपा लिया। लेकिन मुझे फिर भी तुम चाहिए ही हो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए ही है, और मैं ये चीज़ महसूस कर सकता हूँ, चाहे हम दोनों एक दूसरे से कितनी ही दूर क्यों ना हो। आई कैन स्टिल फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। हम लोग दूर हैं एक दूसरे से, उसके बावजूद मैं ये चीज़ फील कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता था कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये फ़ैसला कर रहा हूँ, ये कदम उठा रहा हूँ, तो मुझे अच्छी तरीके से पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन हम एक होंगे, ये वक्त टेम्पररी है, ये वक्त बदलेगा, ये चीज़ें बदलेंगी, और मेरे दिल से ख्वाहिश है कि ये हम दोबारा से एक होंगे।
मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि हम दोबारा से एक हों, और ऐसा मैं ज़रूर होते हुए देखूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इस वक्त तक के लिए मुझे लगता है कि काश चीज़ें मुख्तलिफ होती, हालात ये ना होते। काश मैं बहुत आसानी से तुमसे मिलने आ सकता। काफ़ी दफ़ा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे तुम्हारे पास आ जाना चाहिए, लेकिन ये जो दुनियावी मामलात हैं, ये जो पैसों के मामलात हैं, ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इनके पीछे मुझे छुपना पड़ता है ताकि मेरे पास कोई ना कोई बहाना हो सके। तुम्हारी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हारी परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, और अगर मैं उसमें सिर्फ इतना सा रोल प्ले करूं कि तुम कुछ वक्त के लिए अपनी परेशानियों को भूल सको, तो मुझे पता है, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता हूं। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, क्योंकि तुम भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती हो, मैं भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जिसकी तुमको असल में ज़रूरत है। और ये बात मैं शिद्दत से महसूस कर सकता हूँ, शायद तुम भी ये बात शिद्दत से महसूस कर सकती हो, जबकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। लेकिन मुझे तुम हर हालत में चाहिए हो, मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरे पास आ जाओ। ये आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस, लव मैसेजेस आपके लिए हैं। अब इनको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं कि ये मैसेजेस अगर आ रहे हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं, और दूसरी और सी कौन सी बातें हैं जो आपकी तरफ, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए हैं। लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। हालांकि ये लव मैसेजेस ही हैं, लेकिन इसमें लवी डवी बातें नहीं हैं। एक पीड़ सी है, एक दर्द सा है, एक रंजिश सी है, एक खो जाने वाली सी चीज़ सी है। लेट्स सी लव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। सब्र, इंतज़ार, बल्कि इसके पीछे 3 कार्ड्स हैं। ओह वाओ, इंतज़ार, रुक जाओ, खुशी जो है वो मेरी अव्वलीन तरजीह है। मेरे ख़्याल से हमें और दूसरे लोगों को देखना चाहिए, ये भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, उप्स, लेट्स सी मोर। थिंक बिफोर यू एक्ट। आपकी बहुत सारी बिहेवियर से ये बहुत कुछ सेंस कर लेते हैं, तो ये आपको ये भी बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि थिंक बिफोर यू एक्ट। चैनल मैसेजेस, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू, इट्स अ बिग यस। ठीक है, डेफिनेटली यू हैव सो मैनी चॉइसेस एंड ऑप्शन। ये इसके साथ आया है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, और तुम यकीनन तुम्हारे पास बहुत सी ऑप्शंस और बहुत सी चॉइसेस हैं, जिसे कहते हैं ना जानबूझ के अपने आप से दूर करना। आई कुड बी योर हीरो बेबी, ये ख्वाहिश तो इनकी नज़र आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई बिगिनिंग, ब्रांड न्यू बिगिनिंग। आई थिंक सो, इट्स अ यस। बहुत सारी चीज़ों से आपके पर्सन वाकिफ़ भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये नादान नहीं है। जो भी आप दोनों के दरमियान फ़ैसले हो रहे हैं, जो भी आप दोनों के दरमियान मामलात सेट हो रहे हैं, फ़िक्स हो रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये म्यूचुअली हो रहा है। और चाहे वो लड़ाई है, चाहे वो दूरी है, चाहे वो एक दूसरे से डिलिबरेटली दूर रहना है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे दे नो कि व्हाट, आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों क्या कर रहे हैं। ठीक है, सब्र करने को, इंतज़ार, रुक जाओ, इंतज़ार करो अगर हो सकता है तो। खुशी तुम्हारी भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, खुशी मेरी भी सबसे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। और अगर खुशी की बात है तो फिर हमें एक लम्हे को, एक दफ़ा कुछ और ऑप्शंस को भी देखना चाहिए, हमें दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए। ठीक है, सोचो ज़रूर, अगर कोई भी अमल करने जा रही हो या जा रहे हो तो सोचो ज़रूर, हाँ ज़रूर सोचो, ज़रूर 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 सोचो। ठीक है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सबसे बेस्ट पर्सन बन सकता हूँ। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ तुम्हें प्रपोज़ करने के लिए, मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए। तुम अपनी चाह दिखाओ, तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ कि तुम्हारी तरफ से क्या है।
वरना मैं बिल्कुल 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 जिसे कहना चाहिए कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, अब इनको क्लैरिफाई करते हैं कि हर मैसेज, चैनल मैसेज जो आया है वो क्यों आया है। ये जो एक एक मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए आया है ये क्यों आया है। लेट्स कीप इट हियर। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। ये कार्ड यहाँ पर, ये मैसेज यहाँ पर क्यों आया है। हैंगमैन। इन्होंने आपको बहुत इंतज़ार करवाया है, इन्होंने आपको बहुत सारे अटेम्प्ट्स करने के बाद भी रिलेशनशिप में प्रोग्रेशन नहीं की, और ये इन्होंने जानबूझ के नहीं की। आपको लगता होगा कि मेरा पार्टनर भी है, मेरा अफेयर भी है, लेकिन इस अफेयर में सिर्फ मोनोटनस एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ और नहीं होता, सब कुछ रुका हुआ रहता है। आई लव यू कह दिया तो आगे क्या, कोई वादा किया तो आगे क्या, और वो तमाम चीज़ें आपको रुकी हुई, अटकी हुई लगती हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन को करना पता है। वो ये जो कुछ भी कर रहे थे, आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, तो ये पॉज डिलिबरेट था। वी विल बी टुगेदर अगेन। 7 ऑफ कप्स। अभी इनकी और आपकी दोनों की ज़िंदगियों में प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। इसी वजह से शायद प्रायोरिटीज़ को और दूसरे ऑप्शंस को चूज़ करने में थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है, और इन्होंने रिलेशनशिप को साइड पे किया हुआ है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। 8 ऑफ सॉर्ड्स। फैसला नहीं ले पा रहे। एटलीस्ट जो भी हालात हैं, कम से कम आपके और अपने लिए फ़ैसला नहीं ले पा रहे। इसीलिए कह रहे हैं कि काश चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ होती, चीज़ें क्लियर होती, चीज़ें आसान होती, हालात डिफरेंट होते, तो मैं फ़ैसला लेने की पोजीशन में होता। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन ओनली फॉर यू। ये किस कॉन्टेक्स्ट में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मे बी आप इनसे स्किल्स में बहुत ज़्यादा हैं, टैलेंटेड हैं आप दूसरे कंट्री के सिटीज़नशिप है आपके पास, और इनको लगता है कि ये आपको उस तरीके से फुलफ़िल नहीं कर सकते। आप ज़्यादा बेटर फैमिली से हैं, आप ज़्यादा स्टेबल फैमिली से हैं, आपका करियर अच्छा है, जॉब अच्छी है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इनको ये लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बेटर नहीं हूँ, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। यस, ये आपसे मोहब्बत तो बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसीलिए इनको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आपकी बहुत सारी परेशानियों में जब ये आपकी ज़िंदगी में हैं, आए या रहे या चले गए या रहते हैं, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपनी भूल भी जाते हैं। आई एम अ डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर पेन। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। Okay, yes, you are powerful. You have this ability. ये अपने आप को आपसे कंपैरेटिवली बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। I want you. आपके स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए भी ये चैनल हुआ है मैसेज। पेज ऑफ पेंटिकल्स। इनके पास आपको राइट ऑफर नहीं है प्रपोज करने की, पोजीशन बेटर नहीं है। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत फ्लर्ट, बहुत फ्लैटरिंग, बहुत बटरिंग, बहुत अट्रैक्शन। गुड लुकिंग हैं, बहुत हैंडसम, ब्यूटीफुल कह सकते हैं, और डिवाइन कपल हैं आप लोग। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन हैं आप दोनों एक दूसरे का, क्योंकि वहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। फिज़िकल अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल पर्सनालिटी इंप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंपैटिबिलिटी परफेक्ट है, लेकिन जो डीप डाउन इनसाइड चीज़ें हैं उसमें चीज़ें इम्बैलेंस हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारी बातें आपको कहना तो चाहते हैं, बोलना तो चाहते हैं, मैसेज भेजना तो चाहते हैं, देना तो चाहते हैं, लेकिन
बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस है, इसीलिए रिलेशनशिप पे कॉन्फिडेंटली ये नहीं कहा जा सकता दैट यू आर ट्रूली मैडली डीपली सैडली इन लव विद ईच अदर, क्योंकि दूसरे प्रैक्टिकलिटी के मामलात जो हैं अभी वो अपने इतने कंप्लीट फेज में नहीं हैं। तो दीज आर द चैनल्ड लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। आपको कुछ भी इसमें कोई और चीज़ पता करनी हो कि ये बातें तो पता चल गई लेकिन उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो मेरे लिए क्या करेंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा हमारा, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो मेरे लिए सोचते क्या हैं, इफ़ दीज आर सर्टन स्मॉल थिंग्स विच यू वांट टू नो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड गेट योर प्राइवेट रीडिंग डन। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।